नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे, जो आगामी परीक्षाओं हेतु आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। और हर क्वेश्चन से जो है हम अधिक से अधिक आपके आंसर यानी कि क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका एक क्वेश्चन से आपके 5-6 क्वेश्चन बन जाए, जिससे आपके एग्जाम के लिए आप सभी के लिए वो क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है आज का पहला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो मैं आपको इसमें आंसर बता देता हूं पहले, फिर हम देखेंगे गढ़वाल समाचार पत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, गढ़वाल समाचार पत्र जो है ये गढ़वाल का पहला समाचार पत्र है। ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ? इसका प्रकाशन हुआ सन 1902 ईस्वी में। ठीक है, कि 1902 में जो है गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। कहाँ से हुआ इसका प्रकाशन, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, हर क्वेश्चन जो है क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे इससे, उसको देखेंगे। तो देखिए, इसका प्रकाशन जो है 1902 ईस्वी में जो है कहाँ से शुरू हुआ? लैंसडाउन से। ठीक है, लैंसडाउन से जो है इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, और इसका संपादन यानी कि संपादक कौन रहे इसके? तो इसका संपादन का कार्य किसने किया? ये किया गिरिजा दत्त नैथानी ने। ठीक है, किसने किया? गिरिजा दत्त नैथानी। गिरिजा दत्त नैथानी ने जो है इसका संपादन किया। ठीक है, और गिरिजा दत्त नैथानी को जो है क्या कहा जाता है, ये भी याद रखें। तो गिरिजा दत्त नैथानी को जो है गढ़वाल पत्रकारिता का पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, इनको पितामह कहा जाता है। पितामह कहा जाता है गिरिजा प्रसाद नैथानी को गढ़वाल पत्रकारिता का। ठीक है, किसका? गढ़वाल पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है गिरिजा दत्त नैथानी को। तो देखिए, इन्होंने जो है 1902 ईस्वी में लैंसडाउन से जो है गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया, और 1904 ईस्वी में जो है कुछ आर्थिक कारणों से जो है नैथानी ने जो है इस समाचार पत्र को जो है क्या कर दिया, बंद कर दिया था। तो पूछा जा सकता है कब बंद किया? 1904 में। ठीक है, इसको बंद कर दिया गया आर्थिक कारणों से। तो देखिए, ये भी कहा जाता है कि गढ़वाल समाचार पत्र जो था ये कैसा पत्र था? मासिक पत्र था ये। ठीक है, मासिक पत्र था। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है इसकी मासिक इसमें प्रतिमाह जो है 2000 प्रतियां जो है निकाली जाती थी इसमें। ठीक है, 2000 पत्रिकाएं जो हैं प्रतिमाह निकलती थी गढ़वाल समाचार पत्र की, और इसमें से 80 जो यानी कि 80 पत्रिकाएं, सॉरी 80 जो प्रतियां हैं वो यूरोप में भी भेजी जाती थी। कितनी? 80 जो है 80 जो प्रतियां हैं वो यूरोप को भी भेजी जाती थी। कहाँ को? यूरोप। तो देखिए कितने क्वेश्चन आपके बनते हैं गढ़वाल से। गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ 1902 ईस्वी में लैंसडाउन से, और इसका संपादन का कार्य किया गिरिजा दत्त नैथानी ने, जिनको गढ़वाल पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। और गढ़वाल समाचार पत्र जो है मासिक समाचार पत्र था। ठीक है, और इसमें 2000 क्या थी? प्रतियां थी जो प्रतिमाह निकलती थी, जिसमें से 80 प्रतियां जो है 80 प्रतियां जो है यूरोप को भी भेजी जाती थी। ठीक है, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और बनता है 1901 यानी कि 1901 में। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, फिर मैं आगे आपके इसमें जो है कुछ और ऐड करके बताता हूँ आपको। इसको ऐड कर लें, गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशन 1902 लैंसडाउन से। संपादक कौन थे? गिरिजा दत्त नैथानी, जिनको गढ़वाल पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। और गढ़वाल समाचार पत्र कैसा समाचार पत्र था? ये मासिक समाचार पत्र था, और इसमें प्रतिमाह जो है 2000 प्रतिमाह निकलती थी इसमें, जिसमें
80 प्रतियां यूरोप को भी भेजी जाती थी। इतना नोट कर लें। और 1904 में जो है ये जो है कुछ आर्थिक कारणों से गढ़वाल समाचार पत्र जो है क्या कर दिया, नैथानी ने इसको बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कर लें, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको इसमें। तो नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, तो देखिए उसके बाद एक और टॉपिक आपका इसी में देखिए 1901 में जो है 1901 ईस्वी में देहरादून में जो है गढ़वाल, देहरादून में गढ़वाल यूनियन, देखिए देहरादून में गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई 1901 में। कहाँ हुई? देहरादून में। किसने किया गढ़वाल यूनियन की स्थापना, किसने की? तो इसकी स्थापना की तारादत्त गैरुला और उनके साथ थे नैथानी और विशंबर दत्त चंदोला। ठीक है, तो मुख्य भूमिका में रहे थे आपके तारादत्त गैरुला। ठीक है, सुना होगा आपने नाम तारादत्त गैरुला का। तो देखिए तारादत्त गैरुला ने देहरादून में जो है 1901 में जो है क्या किया, गढ़वाल यूनियन की स्थापना की। ठीक है, और इनको जो है तारादत्त गैरुला को जो है क्या कहा जाता है, तारादत्त गैरुला को कहा जाता है गढ़वाल जन जागरण का पिता कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? गढ़वाल जन जागरण, जन जागरण का पिता कहा जाता है इनको। ठीक है, तो नोट कर लें इसको। 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना कहाँ हुई? आपका देहरादून में हुई। ठीक है, और किसने की? तारादत्त गैरुला ने की। और तारादत्त गैरुला को जो है गढ़वाल जन जागरण का पितामह कहा जाता है गैरुला को। और 1901 में ही तारादत्त गैरुला ने इसी ईयर में, ठीक है, 1901 में ही तारादत्त गैरुला ने हितकारिणी सभा की स्थापना भी की। ठीक है, देहरादून में। तो पूछा जाता है हितकारिणी, तो देखिए हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की, क्वेश्चन बनेगा आपका। तो हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तारादत्त गैरुला ने की। कब की? 1901 में। ठीक है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए गढ़वाल यूनियन ने ही जो है 1905 ईस्वी में एक समाचार पत्र निकाला जिसे हम गढ़वाली समाचार पत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी गढ़वाल यूनियन ने जो है, जिसकी स्थापना 1901 में हुई, इसी गढ़वाल यूनियन ने क्या किया, यहां से यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है, यहां लिख देते हैं। तो देखिए गढ़वाल यूनियन ने ही 1905 में क्या निकाला, 1905 ईस्वी में क्या निकाला, गढ़वाली नामक समाचार पत्र निकाला। क्या निकाला? गढ़वाली नामक समाचार पत्र। ठीक है, गढ़वाली समाचार पत्र निकाला। ठीक है, 1905 में। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि गढ़वाली नामक समाचार पत्र किसने निकाला? ठीक है, ये निकाला गढ़वाल यूनियन ने। कब निकाला? 1905 में। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर हो गया आपका। ठीक है, और इसके साथ साथ जो गढ़वाली नामक समाचार पत्र था, इसके पहले संपादक कौन रहे, ये भी पूछा जा सकता है। तो जो गढ़वाली समाचार पत्र निकला 1905 में, इसके संपादक कौन थे? ये थे आपके नैथानी। ठीक है, नैथानी इसके संपादक थे गढ़वाली नामक समाचार पत्र के। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन लिया है हमने, देखिए ग्रीन स्कूल। ठीक है, ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादन या प्रतिपादक कौन है? जिन्होंने ग्रीन स्कूल की अवधारणा दी, तो वो रहे आपके, कौन रहे बताइए? ग्रीन स्कूल की अवधारणा किसने दी? तो ग्रीन स्कूल की अवधारणा दी वीरेंद्र रावत ने। ठीक है, और ग्रीन स्कूल क्या है ये भी आप समझ लें साथ साथ में, कि क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यहां से आगे मैं यहां से लिख देता हूं। ठीक है, तो देखिए ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक या प्रतिपादक कौन रहे? वीरेंद्र रावत। ठीक है, तो ग्रीन स्कूल क्या था? देखिए ग्रीन स्कूल एक सोच थी, एक सोच जिसमें छात्रों को
आधारभूत तत्व जैसे आपका जल, गगन, जल, गगन, वायु, अग्नि और पृथ्वी। तो ये 5 जो हैं, जल, गगन, वायु, अग्नि और पृथ्वी के बारे में छात्रों को गहनता से बताया जाता है। और ग्रीन स्कूल में जो है हर छात्र कम से कम 1 पेड़ लगाता है। ठीक है, ये ग्रीन स्कूल की अवधारणा है कि इसमें प्रत्येक छात्र जो है कम से कम क्या करता है, 1 पेड़ लगाता है। ठीक है, 1 पेड़ लगाता है। ठीक है, 1 पेड़ लगाता है। इन स्कूलों में बच्चों के खेल जो होते हैं, यानी कि जो बच्चे खेलते हैं वो कैसे खेल होते हैं, पर्यावरण वाले खेल होते हैं। ठीक है, बच्चे जो खेल खेलते हैं वो कैसा खेल खेलते हैं, पर्यावरण से संबंधित। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित। तो देखिए, ग्रीन स्कूल की अवधारणा किसने दी, वीरेंद्र रावत ने दी। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, देखिए जल, गगन, वायु, अग्नि और पृथ्वी के बारे में छात्रों को गहनता से बताया जाता है। और ग्रीन स्कूल में हर छात्र जो है कम से कम क्या करता है, 1 पेड़ लगाता है। और इसमें जो स्कूली बच्चे होते हैं वो कैसा खेल खेलते हैं, पर्यावरण से संबंधित खेल खेलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन इससे क्या बनेगा, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किससे संबंधित है, ये है आपका कचूरी वंश से संबंधित है। ठीक है, याद रखें, कचूरी वंश से संबंधित है आपका पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। किस भाषा में लिखा गया है, ये लिखा गया है आपका, किस भाषा में लिखा गया है बताइए, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, आंसर क्या रहेगा, संस्कृत भाषा में लिखा गया है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, और यह कचूरी वंश से संबंधित है। तो ताम्रपत्र के बारे में आप जानते होंगे, ताम्रपत्र क्या होता है, तांबे का टुकड़ा जिसमें पहले के जो राजा महाराजा लोग थे वो उसमें लेख लिखवाते थे। ठीक है, और ये पांडुकेश्वर जो है ये चमोली में पड़ता है आपका। ठीक है, ये याद रखें। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वप्रथम कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। तो क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन, उत्तराखंड में सर्वप्रथम कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। तो उत्तराखंड का सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम समाचार पत्र कौन सा है, ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समाचार पत्र वो अगर वैसे कहा जाए तो वो है आपका समय विनोद, जो आपके ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो याद रखें आपके ऑप्शन में जो है क्या है, आपका अल्मोड़ा अखबार है। ठीक है, तो अल्मोड़ा अखबार जो है इसका प्रकाशन कब हुआ, ये हुआ 1871 में। ठीक है, 1871 में जो है अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ। इससे हटके में इसका आंसर आपका बी रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि समाचार पत्र जो प्रथम रहा है कौन है। ठीक है, ऑप्शन में जो आएगा उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। अगर इसमें ऑप्शन पूछा जाता साथ में, अगर यहाँ पर जो है इसके बदले में जो है अगर क्या होता है आपका समय विनोद, समय विनोद होता है इस सी ऑप्शन के बदले में, तो आपका राइट आंसर क्या होता है, समय विनोद। ठीक है, याद रखें। तो देखिए जो समय विनोद है उसके बारे में बात करता हूं। तो सर्वप्रथम जो समाचार पत्र है वो है आपका समय विनोद। इसका जो समाचार पत्र का जो प्रकाशन हुआ समय विनोद का, ठीक है, समय विनोद का प्रकाशन हुआ आपका 1868 में। ठीक है, 1868 में जो है समय विनोद का प्रकाशन हुआ, और यह उत्तराखंड का जो है पहला समाचार पत्र था। ठीक है, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ पूछा जा सकता है, ये हुआ आपका जसपुर से। ठीक है, कहाँ से, जसपुर से। ठीक है, यह उत्तराखंड में निकलने वाला
प्रथम समाचार पत्र था समय विनोद, ठीक है। लेकिन जिस अखबार ने समस्त उत्तराखंड में जन जागृति उत्पन्न की तो वो कौन था? अल्मोड़ा अखबार था, ठीक है। यानी कि 1868 के बाद जो है 1871 में जो है जो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ, तो अल्मोड़ा अखबार ने ही समस्त उत्तराखंड में जो है जन जागृति जो है उत्पन्न की। तो यहाँ पर आपका आंसर है आपका अल्मोड़ा अखबार, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है आपका, ठीक है। अल्मोड़ा अखबार के बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। अल्मोड़ा अखबार जो है इसका प्रकाशन हुआ 1871 में, ठीक है। उत्तराखंड का पहला कुमाऊनी समाचार पत्र कौन सा है? अल्मोड़ा अखबार। इसके पहले संपादक कौन रहे? पहले संपादक 1871 में कौन रहे? इसके संपादक वो रहे आपके बुद्धि बल्लभ पंत, ठीक है। कौन रहे? बुद्धि बल्लभ पंत रहे इसके संपादक 1871 में। और 1913 में यानी कि 1913 में जो है कौन संपादक बने इसका? अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन बने 1913 में? बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। कौन बने? बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। तो इतने टॉपिक आप इससे नोट कर लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां नामक ये पुस्तक जो है किसने लिखी है? लेखक कौन है इसके? गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, तो इसके लेखक हैं, बताइए कौन है इसके लेखक? इसके लेखक हैं भक्त दर्शन, ठीक है। ई ऑप्शन आपका राइट रहेगा। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों के लेखक कौन है? भक्ति दर्शन, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 5 क्वेश्चन जो परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।